Good morning, students. Today we are going to read chapter 5 from An Alien Hand book. The chapter name is गोलू grows a nose. गोलू की नाक उग गई. Before to read this chapter, we do some word meaning of this chapter. Chapter 5 An Alien Hand. गोलू grows a nose. Word meaning ट्रंक, सूंड, बल्गी, उभरी हुई, विगल, घुमाना, पिकअप, उठाना, स्पोटी, धारीदार, ह्यूज, विशाल, हिप्पोपोटमस, दरियाई घोड़ा, माइना, मैना, ग्रासी, घास जैसी या हरे रंग की, सुगरकेन, गन्ने, पाइथन, अजगर, पोलाइटली, विनम्रता से, एज, किनारा, विंक्ड, पलक झपकाना, लुकिंग फॉर, तलाश करना, हार्टिंग, चोट, स्नाउट, थूथन, क्रीमी, झगीला, श्रिंक, सिकुड़ना, फोर लेग, आगे वाली टांगे, स्कूप्ड, उठाई, ग्रेटफुली, आभार मानते हुए. राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक एंड लर्न आल्सो. Let's to start the reading of this chapter. There was a time when the elephant had no trunk. एक समय था जब हाथी की सूंड नहीं होती थी. गोलू आ बेबी एलिफेंट जो एक छोटा हाथी का बच्चा है. विद्या बल्कि नोज और उसकी जो नोज है वो बल्गी है, उभरी हुई है. इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस और वह बहुत ज़्यादा सवाल करता था. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodiles eating habits. और वह लिम्पोपो नदी पर क्रोकोडाइल की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी खाने की आदतों के बारे में जानने के लिए लिम्पोपो रिवर पर जाता है. लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत बहुत समय पहले द एलिफेंट हैड नो ट्रंक हाथी की सूंड नहीं थी. ही हैड ओनली ए बल्गी नोज उसकी केवल एक उभरी हुई नाक थी. एज बिग एज ए बोट जितना कि एक बड़ा जूता है. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड वह अपनी नाक को एक साइड से दूसरी साइड पर घुमा सकता था. बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट लेकिन वह इससे चीज़ों को पकड़ नहीं सकता था या उठा नहीं सकता था. देर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम क्या है गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक उसकी भी कोई सूंड नहीं थी. बट ओनली ए बल्गी नोज केवल एक उभरी हुई नाक थी. एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट एक छोटे जूते जितनी छोटी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस गोलू बहुत ज़्यादा सवाल करता था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट उसने अपनी बड़ी आंट से पूछा. द ऑस्ट्रिच और उसका आंट का नाम क्या था ऑस्ट्रिच या स्तुरमुर्ग. वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स तुम दूसरे बर्ड्स की तरह ही उड़ क्यों नहीं सकते. गोलू यहाँ पर अपनी जो बड़ी आंट से सवाल करता है. जो उसकी बड़ी आंट का कौन है ऑस्ट्रिच एक स्तुरमुर्ग है और वो उससे सवाल पूछ रहा है कि वो दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल तब वो अपने बड़े अंकल से पूछता है. द जिराफ जो क्या एक जिराफ है. व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोटी तुम्हारी जो स्किन है वो धारीदार कैसे बनी. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल वह अपने एक विशाल का अंकल से भी पूछता है. द हिप्पोपोटमस और वो क्या एक दरियाई घोड़ा है. वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड तुम्हारी आँखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल वह अपने बालों वाले अंकल से भी पूछता है जिसकी स्किन पर बहुत सारे बाल हैं. द बबून अ टाइप ऑफ मंकी एक प्रकार का बंदर होता है. वाई डू यू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स
जो तरबूज का जो स्वाद है वो तरबूज जैसा क्यों होता है? द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस। लेकिन इन सभी के पास गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। गोलू इज ए नोटी बॉय, गोलू एक शरारती बच्चा है। दे सेड, वो कहते हैं, ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, वह बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछता है। वन डे, एक दिन, गोलू मेट द माइना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। एक दिन गोलू मैना पक्षी से मिलता है जो कहाँ पर बैठी हुई थी, झाड़ियों के बीच में। एंड ही आस्क्ड हर, और वह उससे सवाल करता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल है मगरमच्छ, रात को खाने में क्या खाता है? द माइना सेड, मैना कहती है, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। वो उसको सलाह देती है कि वह उस बड़ी और ग्रासी घास जैसे लिम्पोपो रिवर पर जाए और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढे। गोलू वेंट होम, गोलू घर चला गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स, और उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 तरबूज ले लिए अपने साथ। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय, अलविदा, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि मैं उस बड़ी और घास जैसी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, क्योंकि मैं पता लगाऊंगा कि जो मगरमच्छ है वो डिनर में क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, मैंने कभी मगरमच्छ को नहीं देखा। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और ना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ कि वो कैसा दिखाई देता है। ही मेट ए पाइथन, वह एक अजगर से मिला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ को देखा है? व्हाट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखाई देता है? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वह खाने में क्या, डिनर में क्या खाता है? द पाइथन अनकोयल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री, पाइथन जो अजगर है उसने पेड़ की जो टहनी है या शाखा है उससे अपने आप को सीधा कर लिया। बट सैड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन, गोलू ने उसे पोलाइटली विनम्रता से कहा कि वह दोबारा से ब्रांच की जो ब्रांच है पेड़ की उस पर कुंडली लगाकर बैठ जाए। एंड सैड, और कहा गुड बाय टू हिम, और उसे अलविदा कहा। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, गोलू रूबरू होता है क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, और उसे पाइथन की अजगर की मदद मिलती है जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मदद की। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज, और गोलू की एक लंबी और एक उपयोगी नाक उग जाती है। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू चलता है, आगे चलना शुरू करता है। ईटिंग शुगर केन, गन्ने खाता है, बनानास एंड मेलन्स। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रिच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और वह कुछ दिनों के बाद लिम्पोपो रिवर के किनारे पर पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर। ही सा अ लॉग ऑफ वुड, वह लकड़ी का एक लट्ठा देखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, और यह वास्तव में क्या था? क्रोकोडाइल। हु विंक्ड एट मी, जो उसकी तरफ पलके झपका रहा था। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करें, सैड गोलू, गोलू ने कहा। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी किसी मगरमच्छ को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने दोबारा से पलके झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और उसने अपनी लंबी जो पूँछ है उसको कीचड़ में आधा ऊपर उठा लिया। कम हेयर लिटिल वन, यहाँ पर आओ
सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम इतने सवाल क्यों पूछते हो। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज, मेरे पास आओ। लिटिल वन, प्यारे हाथी। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही क्या हूँ, क्रोकोडाइल हूँ, मगरमच्छ हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और वह मगरमच्छ के आंसू टपकाता है, बहाता है, यह दिखाने के लिए कि वह सच कह रहा है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर जाता है। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, लेकिन वह किनारे पर बैठ गया। एंड सेड, और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे मैं तलाश कर रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताएं कि आप डिनर में क्या खाते हो। कम हेयर, यहाँ आओ। लिटिल वन, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, और मैं तुम्हारे कान में या तुम्हारे पास उत्तर को फुसफुसाऊंगा। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज, गोलू ने अपने सिर को क्रोकोडाइल की जो थूथन है उसके पास अपने सिर को रख दिया। एंड द क्रोकोडाइल कोट हिम बाय द नोज, और मगरमच्छ ने उसकी नाक को पकड़ लिया। आई थिंक, मैंने सोचा। सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा। टुडे आ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज एक बेबी एलिफेंट मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड, गोलू, गोलू चिल्लाया। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग केम टू द बैंक एंड सेड, अजगर जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक, वह किनारे पर आया और कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, यदि तुमने उतने ज़ोर से नहीं खींचा अपने आप को जितना ज़ोर से तुम खींच सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तो जो मगरमच्छ है वो तुमको नदी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेज एंड पुल्ड, गोलू अपने पिछले पैरों पर बैठ गया और अपने आप को खींचता रहा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, और क्रोकोडाइल है वो पानी में स्लिप कर गया, यानी कि फिसल गया। मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स, यानी कि जो उसकी पूँछ है उसकी बार बार वो पानी में मार रहा था अपनी पूँछ को, उससे जो रिवर का पानी है वो झगीला हो गया, झाग जैसा हो गया, और वो उसमें फिसल गया। एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, लेकिन वो फिर भी खींचे जा रहा था किसको, गोलू को। देन द पाइथन कोइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर, अब अजगर ने गोलू के जो पेट पे कुंडली लगा ली, यानी कि उसको पकड़ के खींचा। एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर, अधिक जोर से खींचो। गोलू डैग इन ऑल हिज 4 लेग्स, अब गोलू है अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया कीचड़ में। एंड पुल्ड, और खींचा। द नोज केप्ट नो स्ट्रेचिंग, लेकिन जो नोज है ऑन स्ट्रेचिंग, वो फैलती चली गई, लंबी होती चली गई। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जितना उन्होंने खींचा उससे उस गोलू की नाक है वो और लंबी होती चली गई। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को चोट लगी। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और जो उसकी गोलू की नाक है वो 5 फीट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में वह आज़ाद हो गया। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ, और उसने अपनी नाक को एक लंबे केले के पत्ते में लपेट लिया। एंड हैंग इट इन द ग्रेट ग्रासिंग लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसने उस बड़ी और घास जैसे लिम्पोपो रिवर में अपने नाक को लटका दिया ताकि वो ठंडी हो जाए।
गोलू सेट देयर फॉर 2 days। गोलू वहाँ पर 2 दिन तक बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल, अपने नाक को ठंडा करने के इंतज़ार में, एंड टू श्रिंक, और ताकि वो सिकुड़ जाए ठंडा होकर। इट ग्रू कूल, और यह ठंडी हो गई, बट इट डिडंट श्रिंक, लेकिन यह दोबारा से श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। एट द एंड, अंत में, ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, आ फ्लाई केम, एक मक्खी आई, एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और गोलू के शोल्डर पर उसने डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज, गोलू ने अपनी लंबी नाक को उठाया, एंड विद इट हीट द फ्लाई डेड, और इसकी मार से जो फ्लाई है, मक्खी है, वो मर गई। एडवांटेज नंबर 1, पहला उपयोग, हिस्ट द पाइथन, अजगर ने फुसफुसाया। यू कुडंट हैव डन विद अ स्मॉल नोज, तुम ऐसा एक छोटी नाक से नहीं कर पाते। ट्राई एंड ईट ए लिटल नाउ, कुछ खाने का प्रयास करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपने सूंड को उठाया, एंड पल्क्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और उसने ग्रास के एक लंबे बंडल को तोड़ लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, और उसने इसकी मदद से उसकी जो अगली टांगें थी उनकी धूल को साफ किया। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उस घास को अपने मुंह में भर लिया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा उपयोग, हिस्ट द पाइथन, पाइथन फुसफुसाया। यू डिडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम ऐसा एक छोटी नाक से नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम नहीं सोचते कि जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। हेयर सन मीन्स धूप। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक, गोलू ने किनारे से कुछ कीचड़ उठाई, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और इसे अपने सिर पर गिरा लिया। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा उपयोग, हिस्ट द पाइथन, अजगर दोबारा से फुसफुसाया। यू कुडंट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज, तुम एक छोटी नाक से ऐसा नहीं कर पाते। थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने आभार जताते हुए कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं यह सब याद रखूँगा। एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। Well students, we finished the reading of this chapter. Now do some exercise of this chapter. Answer the following questions. Whom does Golu ask? गोलू ने किससे पूछा? Why don't you ever fly like other birds? कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती? क्वेश्चन नंबर 2, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? गोलू के किस अंकल की आँख हमेशा लाल रहती हैं? गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज, गोलू के जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी थे, वो उसके प्रश्नों का आंसर नहीं दे पाते थे, क्योंकि दे वर शाय, क्योंकि वो शर्मीले थे। द क्वेश्चन वर टू डिफ़िकल्ट, जो उसके क्वेश्चन होते थे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। गोलू वॉज ए नोटी बेबी। द आंसर इज, द क्वेश्चन वो वर टू डिफ़िकल्ट, जो उसके क्वेश्चन होते थे वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन होते थे। हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? गोलू को लिम्पोपो रिवर पर जाने की सलाह किसने दी? वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू रिवर पर क्यों गए? क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, जो मगरमच्छ है वो लिम्पोपो नदी के किनारे पर लेटा हुआ था। गोलू थॉट इट वॉज, गोलू ने इसे क्या सोचा? अ लिविंग क्रोकोडाइल, एक जिंदा मगरमच्छ। अ डेड क्रोकोडाइल, एक मरा हुआ मगरमच्छ। अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का लट्ठा। द आंसर इज अ लॉग ऑफ वुड। वट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज ए रियल क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या करके दिखाया कि वह, जिससे वो शो कर सके कि वह वास्तव में एक मगरमच्छ है। क्वेश्चन नंबर 8, कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। यहाँ पर आओ
और मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। द क्रोकोडाइल सैड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ने ऐसा क्यों, क्रोकोडाइल ने कहा क्योंकि ही कुडंट स्टैंड अप, वह खड़ा नहीं हो सकता था। ही वांटेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। द आंसर इज ही वांटेड टू ईट गोलू। हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर गोलू की मदद किसने की। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक, उन क्वेश्चंस के जवाब दो। उन 2 चीज़ों को लिखो जिनको एलिफेंट अपनी सूंड से कर सकता है। एंड 2 ही कैन नॉट, और 2 उन चीज़ों को, उन कार्यों को जिससे वह अपने ट्रंक से, अपनी सूंड से नहीं कर सकता। टूडेज वर्क इज टू लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।